राधास स्वामी जी, 14 मार्च ब्यास सवाल जवाब। 14 मार्च की शाम ब्यास में संगत को एक बार फिर वह पावन अवसर मिला जब सदगुरु ने स्वयं संगत के प्रश्नों के उत्तर देकर जीवन की दिशा दिखाई। उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। पंडाल में हजारों की संगत बैठी थी। हर किसी के मन में अपने अपने सवाल थे। लेकिन जब सदगुरु सामने होते हैं तो अक्सर सवालों से ज्यादा उनकी वाणी और उनकी दृष्टि ही उत्तर बन जाती है। कभी माहौल गंभीर हो जाता है, कभी बाबा जी की एक प्यारी मुस्कान या हल्की सी बात पूरे पंडाल में हंसी की लहर दौड़ा देती है। आइए उस दिन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और उनसे मिलने वाली आध्यात्मिक सीख को समझते हैं। सबसे पहले एक भाई को बोलने का अवसर मिला। उसने कहा, बाबा जी, जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने सोचा था कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जब मैं आपके सामने आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे जहाँ इतना प्रकाश हो वहाँ अंधकार रह ही नहीं सकता। अब मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा। उसने गुरुबाणी की एक पंक्ति का भाव भी सुनाया कि मन भीतर ही भीतर गुरु के दर्शन चाहता है और हमेशा गुरु के साथ रहना चाहता है। बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया, बेटा, सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन केवल सोचने से काम नहीं चलता, उसे अपने जीवन में उतारना जरूरी है। उन्होंने समझाया, हम अक्सर अच्छे विचार करते हैं लेकिन उन्हें अपने आचरण में नहीं लाते। जब तक हमारी करनी में वह बात दिखाई नहीं देगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम सचमुच उस विचार को जीवन में उतार लें, तो फिर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक बहन ने बहुत भावुक होकर अपना प्रश्न रखा। उसने कहा कि कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि अकेली स्त्री को दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन कई लोग उस मदद का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बाबा जी बहुत ध्यान से उसकी पूरी बात सुनते रहे। फिर शांत स्वर में कहा, बेटा, मालिक बिना बोले ही सब कुछ जानता है। उन्होंने आगे समझाया, हमें दुनिया के सामने नहीं, मालिक के सामने जवाब देना है। अगर हम सही हैं तो दुनिया क्या सोचती है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने गुरुबाणी की पंक्ति का भाव भी समझाया, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। मालिक हमारे हर भाव और हर कर्म को जानता है, इसलिए हमें केवल उसकी शरण में रहना चाहिए। कर्म का नियम जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा जी ने आगे कहा, यह संसार एक नियम से चलता है, जैसी करनी वैसी बननी। हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें जीवन मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निराश हो जाएं। हमें हिम्मत बनाए रखनी चाहिए और मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम अपने डर और चिंताओं को छोड़कर खुद को मालिक के हवाले कर देते हैं, तो वह हमारी लाज जरूर रखते हैं। एक भाई ने पाठी की सेवा के बारे में सवाल किया। उसने बताया कि किसी ने कहा था कि अगर हम सच्चे दिल से शब्द पढ़ें तो बाबा जी की कार सत्संग के बाहर आकर खड़ी हो जाएगी। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, अगर कोई भी काम सच्चे दिल से किया जाए तो वह ज़रूर पूरा होता है। फिर बाबा जी ने खुद ही एक सवाल पूछा, सच्चा दिल किसे कहते हैं? फिर उन्होंने ही उत्तर दिया, जब हमारा ध्यान संसार की अवस्था से ऊपर उठकर शब्द के साथ जुड़ जाता है, जब मन मालिक के साथ लग जाता है, वही सच्चे दिल की निशानी है। एक भाई ने कहा, बाबा जी, जब मैं आपकी तस्वीर देखता हूँ तो लगता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। बाबा जी ने तुरंत कहा, क्या मैं बिना तस्वीर के मुस्कुराता नहीं हूँ? बस ये सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर बाबा जी ने बहुत प्यारी बात कही, मैं तब मुस्कुराऊंगा जब तुम सब अच्छे इंसान बनोगे। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मुझे नामदान चाहिए। बाबा जी ने समझाया, नामदान कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, सच्चा प्रेम उससे भी बड़ा है। उन्होंने कहा, अगर दिल में मालिक के लिए सच्चा प्रेम है तो बिना नामदान के भी उसकी झलक मिल सकती है। फिर बहन ने पूछा, सच्चा प्रेम कैसे मिलेगा? बाबा जी ने उत्तर दिया, भजन और सिमरन के द्वारा। एक भाई ने पुरानी घटना सुनाई। उसने बताया कि महाराज जी के समय एक डॉक्टर ने पूछा था, प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस पर उत्तर मिला, जिस तरह मेहनत करके पैसा कमाया जाता है उसी तरह भजन सिमरन और सेवा से प्रेम मिलता है। प्रेम भी मेहनत से ही मिलता है।
एक भाई ने कहा, बाबा जी आप ही हमें प्रेम दे दीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं रिटायरमेंट वाला हो गया हूँ। बस ये सुनकर संगत हंसी से भर गई। फिर उन्होंने समझाया, मालिक के प्रेम में कोई कमी नहीं है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मालिक से प्रेम करते हैं या नहीं। एक बहन बहुत भावुक होकर रोने लगी। उसने कहा कि पहले उसे भजन सिमरन का बहुत अवसर मिलता था, लेकिन अब सब छूट गया है। बाबा जी ने बहुत प्रेम से कहा, बेटा जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें सहारा केवल मालिक का लेना चाहिए। उन्होंने गुरु बानी का भाव बताया, सब सुखदाता राम है, दूजा नाही कोई। फिर एक लड़के ने कहा, बाबा जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। बाबा जी बोले, अगर मेरी सुनोगे तो शायद पास भी नहीं हो पाओगे। संगत हंस पड़ी। फिर उन्होंने कहा, अगर पढ़ाई करोगे तो कल को बड़ा अधिकारी बन सकते हो। एक युवक ने कहा कि उसे बहुत गुस्सा आता है। बाबा जी ने समझाया, गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होती। अगर गुस्से के समय हम चुप रह जाएं तो कई बड़ी परेशानियां टल जाती हैं। एक बहन ने कहा कि उसका बेटा सत्संग नहीं जाता। बाबा जी ने कहा, बच्चों के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारा काम केवल उनकी नींव मजबूत करना है। जब उन्हें स्वयं एहसास होगा तो वह खुद सही रास्ते पर आ जाएंगे। एक बहन ने कहा कि वह बहुत ज़्यादा सोचती रहती है। बाबा जी ने कहा, सोचना गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वही सोच हमारे लिए बोझ बन जाती है। इसलिए सोचने से ज़्यादा करने पर ध्यान देना चाहिए। बाबा जी ने एक गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, संसार का रास्ता बाहर की ओर जाता है, लेकिन परमात्मा का रास्ता भीतर की ओर जाता है। नदी का पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसी तरह इंसान भी आसानी से उसी दिशा में बह जाता है जहाँ संसार उसे ले जाता है। लेकिन हमें अपने जीवन की दिशा सोच समझकर चुननी चाहिए, बिना अपेक्षा के सेवा। एक बहन ने कहा, मैं दूसरों के लिए पूरा 100% करती हूँ, लेकिन बदले में 50% भी नहीं मिलता। बाबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जो भी भलाई हम करते हैं वह हमारे अपने कर्मों के लिए होती है। इसलिए हमें भलाई करते समय कभी बदले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राधा स्वामी जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।